ये फिर से आज हम लोग जो है मैथ के इंपॉर्टेंट सवालों को पढ़ते हैं। पहला जो सवाल हमारा है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। ठीक है ना, यानी हमको निकालना क्या है, दो क्रमागत, दो लगातार, क्रमागत का मतलब दो लगातार विषम धनात्मक, माने धनात्मक यानी प्लस में आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए हमको, और विषम, विषम माने विषम संख्याओं के बीच दो का अंतर होता है, सम संख्याओं के बीच भी दो ही का अंतर होता है। तो एग्जाम में या फिर सम आए या फिर विषम आए, हमको दो लगातार जब संख्या मानना होगा तो एक वो x मानेंगे और दूसरा x+2 मानेंगे। समझ में आया? चलिए तो हम लोग मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं, जो निकालना है उसी को हम लोग मान लेते हैं। माना कि दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा पहला x अगर मान लिए तो दूसरा क्या होगा, x+2 होगा। नहीं जी, कितना होगा, x+2 है। आया समझ में? अब जो है हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न से क्या है, हम तो दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक मान लिए ना जी, यहाँ से यहाँ तक हम मान लिए, एक वो x और दूसरा x+2। आया समझ में? x और दूसरा x+2 हो गया। अब ये मान लिए तो आगे इस यहाँ तक तो हो गया, तो यही हमको निकालना है और जिनके वर्गों का योग। देखिए ये दोनों संख्या यहाँ उतारिए, x और एक वो है x+2 है, इनके वर्गों यानी इनका वर्ग, इनका भी वर्ग, वर्ग हो गया का योग, योग माने प्लस जोड़, कितना होना चाहिए, 290 अर्थात बराबर 290। बोलो सेट हो गया ना सवाल? समीकरण आया, इसको a + b के होल स्क्वायर पे निकालेंगे, हमको समीकरण मिल जाएगा, द्विघात समीकरण। देखिए इंप्लाइज दैट x² + a², तो x² प्लस 2ab होता है तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, और प्लस b² तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर में 290 हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? इंप्लाइज दैट 1 2x² प्लस में 4x प्लस में 4, 290 को इधर ले लेते हैं तो माइनस में 290 और इक्वल टू 0। ठीक है, इंप्लाइज दैट, अब देखिए 2x² प्लस में 4x, यहाँ देखिए 290 माइनस में है, प्लस में 4 है, तो 290 में से 4 घटेगा तो माइनस में 286 आ जाएगा। ठीक है, और ये बराबर 0 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट, देखिए जरा ध्यान से, अगर तीनों में ऐसा है कि 2 के पहाड़ा में सब है, यानी 2 जो है इन तीनों का गुणज है, तो हम 2 जो है गुण बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कॉमन। तो 2 लेंगे तो x² प्लस 2 दूनी 4x, सॉरी 2 दूनी 4 तो 2x होगा, माइनस 2 से 143 बार में कट जाएगा और ये बराबर 0। तो इंप्लाइज दैट x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर, ये जो 2 है गुणा में इधर 0/2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। हमको ये द्विघात समीकरण आ गया। अब इसका हम गुणनखंड तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो इस फर्स्ट इंटू लास्ट को, माने फर्स्ट इंटू लास्ट को अपने मन में गुणा करेंगे तो 143x² आ जाएगा। इस बीच में 2x को ऐसे दो पार्ट में बांटे कि इन दोनों पार्ट का जोड़ अथवा घटाओ 2x के बराबर आ जाए और इस दोनों भागों का गुणनफल इस दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। यही रूल है गुणनखंड तोड़ने का। तो अब हम इसको अगर तोड़ते हैं तो x² प्लस, देखिए 13 में से अगर 11 घटा दिया जाए, 13 में से 11 घटा दिया जाए तो 2x आ जाएगा। हमने इस शर्त को पूरा करेगा। दूसरा 13 गुना 11 143 आ जाता है, और यहाँ पे x अगर लगा दिया जाए तो x² भी आ जाएगा ना जी, और माइनस 143 और ये बराबर 0। अब देखिए क्या करें, इंप्लाइज दैट, देखिए x² प्लस में 13x आ जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस 11x आ जाएगा, माइनस 143 और ये बराबर 0। अब देखिए जरा इसको आगे, अब इस दोनों पार्ट से हम लोग x कॉमन कर सकते हैं। x मिल रहा है ना जी, तो बचेगा x प्लस 13 बचेगा। इंप्लाइज दैट x अगर कॉमन करेंगे तो x प्लस 13 बचेगा, माइनस
इस दोनों पार्ट से 11 के पहाड़ा में 143 जो है आपको 13 बार में आता है, तो 11 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 11, तो x बचेगा -13, x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा +13 और ये बराबर 0। समझ में आया? अब देखिए x + 13 दोनों पार्ट में है, तो इस दोनों में से इस वाले भाग से और इस वाले भाग से x + 13 कॉमन आ जाएगा, इनटू बच जाएगा कितना, इसमें का x बच जाएगा और -11 इसमें का बच जाएगा और ये बराबर 0 हो गया ना जी। अब देखिए अब हम लोग इम्प्लाइज दैट जब हम लोग इस वाले यहाँ पे गुना है, इस वाले पार्ट को अगर लेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो x - 11 अगर बराबर 0 लेंगे तो x बराबर +11 आ गया आंसर, है ना। और जब अगर हम लोग इस वाले पार्ट को लेते x + 13 बराबर 0 लेते तो x बराबर -13 आ जाता। तो यहीं पे हमारा स्पष्ट है कि हमको तो निकालना था क्या, दो क्रमागत विषम धनात्मक, क्या निकालना है, तो ऐसा संख्या धनात्मक संख्या निकालना है। तो ऋणात्मक संख्या तो हमारा आंसर कटो, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है, ऋणात्मक आ गया तो हमारा तो आंसर होना चाहिए धनात्मक। तो हमारा आंसर पहला आंसर हो गया ये 11, और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा आपको x प्लस कितना, एगो x निकल गया, दूसरा x + 2, x + 2 बराबर 11 प्लस 2 बराबर 13, दूसरा आंसर आपको 13, पहला ये दूसरा ये, आया समझ में। चलिए आज हम लोग जो है द्विघात समीकरण का नेक्स्ट सवाल लेकर आए हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। क्या करा है, ऐसी दो संख्या निकालना है जिनका योग कितना है 27 है और गुणनफल उनका 182 हो जाए। नहीं, गुणनफल कितना होना चाहिए 182। दो संख्याओं का जोड़ 27 है, तो यहीं से हमको स्पष्ट हो जाता है। कोई एक संख्या मान लेते हैं, माना कि एक संख्या जो है कितनी है, एक संख्या हम लोग तो पहले मान लेते हैं, एक संख्या को x मान लेते हैं, ठीक है। एक संख्या x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या जो होगा, दूसरी जो संख्या होगा वो दूसरी संख्या कितनी होगी, देखिए कहा है दो संख्या हमको निकालना है जिनका योग 27 का रहा, जोड़ उनका 27 फिक्स है। तो एक संख्या x तो दूसरा क्या होगा, 27 में से पहली संख्या को घटा दीजिए तो वो आपको दूसरी संख्या मिलेगा, ठीक है। 27 में से दोनों का जोड़ 27 है, एक संख्या अगर आप x मान लिए तो दूसरी संख्या वही होना चाहिए, 27 में से पहली संख्या घटा दीजिए, जो आएगा वही आपको दूसरी संख्या मिलेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए तो पहली और दूसरी संख्या अगर हमको मालूम हो गया, आगे बढ़ते हैं, एवं उनका गुणनफल कितना है 182। माने इस दोनों संख्या को अगर गुना कर दिया जाए तो हमको 182 होना चाहिए। यानी प्रश्न से क्या करें, हम इन दोनों को अगर आपस में गुना कर दे, यानी x पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या, यानी x गुना 27 - x अगर किया जाए तो हमको रिजल्ट मिलना चाहिए कितना 182, यानी x गुना 27 - x और ये बराबर 182 है। समझ में? इम्प्लाइज दैट थोड़ा सा हल करिए, x को 27 से तो 27x आ जाएगा, माइनस x गुना x² बराबर में 182। अब देखिए इम्प्लाइज दैट -x² को पहले लिख लीजिए, प्लस में 27x आ जाएगा, 182 इधर लाइए तो -182 बराबर में 0। इम्प्लाइज दैट माइनस बाहर निकाल दीजिए, तो माइनस अगर बाहर निकालेंगे तो x² माइनस प्लस माइनस 27x, अब माइनस माइनस प्लस 182 बराबर 0। इम्प्लाइज दैट माइनस को जो है इधर भेज दीजिए, 0 हो जाएगा, तो x² माइनस 27x प्लस में 182 बराबर में 0। अब देखिए ये आ चुका है हमारा द्विघात समीकरण, आ गया ना। अब फिर वही जो पिछला सवाल बताए हैं, इस 27x को ऐसे दो भाग में बांटना है 27 को, ताकि दोनों भाग का गुना जो है 182 x² के गुना के बराबर आ जाए, फर्स्ट इंटू लास्ट के गुना के बराबर आ जाए, और इस दोनों को जोड़ने या फिर घटाने से 27 आ जाए, यही रूल है। तो इसको हम करेंगे क्या, x² माइनस क्या करते 13x और माइनस में 14x, 13 14 27x आ गया, ठीक है। और 13 गुना 14 182 होता है, और प्लस में 182 बराबर में 0। अब देखिए क्या, इम्प्लाइज दैट इस वाले भाग से x अगर कॉमन करेंगे तो x से वो बच गया -13 बच गया, अब माइनस इस वाले भाग से 14 कॉमन करेंगे तो x अब माइनस प्लस माइनस 14 13 182 होता है बराबर 0, ठीक है। अब देखिए
इस वाले भाग में देखिए x माइनस 13, इस वाले भाग में देखिए x माइनस 13, दोनों मिल रहा है, तो दोनों ही भाग से x माइनस 13 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। इंप्लाइज दैट x माइनस 13 अगर कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, इस वाले का x, इस वाले का 14, x माइनस 14 बचेगा और ये बराबर 0। ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो इंप्लाइज दैट जब हम लोग यहाँ पे गुना का साइन है ना, इस वाले पार्ट को लेंगे तो ये वाला पार्ट इधर जाएगा, 0 के गुना में तो भागा में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा आपको प्लस 13। और जब हम लोग इसको लेंगे x माइनस 14 को लेंगे, x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर प्लस 14। ठीक है, तो हमको आंसर कितना आया, दो संख्याएं निकालना है जिनका योगफल 27, तो 14 जोड़ 13 दोनों को जोड़ के देखिए 27 आएगा, इन दोनों को गुना करने पर 182 भी आएगा। तो हमको संख्याएं आ गया, आंसर कितना हो जाएगा 13 और 14, यही आंसर हो जाएगा। हाँ चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। फर्स्ट नंबर सवाल जो बताए हैं उसमें क्या था, दो क्रमागत विषम धनात्मक था, उसमें यहां से विषम शब्द को हटा दिया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है, विषम शब्द को हटा दिया गया है। तो दो क्रमागत माने दो लगातार होता है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 हो। पहले तो यहां से हम लोग दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग जो है इसको बनाते हैं। माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः कितना है, एक वो तो x मान लेंगे और दूसरा जो है यहाँ विषम था तो x प्लस 2 दो का अंतराल, लेकिन यहाँ पे विषम शब्द अगर नहीं है तो इसका मतलब सीधे वो लगातार दो लगातार धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो एक के बाद दो, दो के बाद 3, 4, यानी x अगर माने हैं तो x प्लस 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, x प्लस 1 होना चाहिए। तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। क्लियर। अब चलिए, अब यहां तक तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, ये निकालना है जिनके वर्गों का योग 365 हो। अर्थात अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, प्रश्न से क्या हो जाएगा, यानी ये दोनों जो संख्या है एगो x है एगो x प्लस 1 है, एगो कितना है x है और दूसरा कितना है x प्लस 1 है। तो इनके वर्गों माने स्क्वायर्स कर दीजिए, इनका वर्ग कर दीजिए, वर्गों का योग माने प्लस कर दीजिए और ये बराबर कितना होना चाहिए, तो 365 होना चाहिए। सवाल सेट हो गया, अब बन भी जाएगा, इसको सोल्व कीजिए। क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर सकता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये बराबर 365 इधर ले लीजिए तो 365 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 365 बराबर में 0। आया समझ में। अब देखिए आगे, इंप्लाइज दैट एक 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में 2x हो जाएगा और 365 में से 1 जाएगा तो माइनस में 364 बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इंप्लाइज दैट इस दोनों में से 1 2 3 तीनों में से तीनों जो है 2 के टेबल में है तो 2 हम कॉमन कर लेंगे ना। तो यहाँ बचेगा आपको x स्क्वायर प्लस 2 निकल गया तो x बचेगा, माइनस 2 अगर निकल चुका है इसमें से तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 182 आ गया बराबर 0। अब इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 2 निकल चुका है गुना में है तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में x माइनस 182 और बराबर में 0। अब 2 जो है यहाँ भागा में जाएगा तो 0 बटा 2 0 हो जाएगा। हमको ये आ गया, द्विघात समीकरण आया। अब इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड तोड़ करके और हल कर देना है। आया समझ में। क्या करेंगे, तो x स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, 182 है तो इसको हम लोग 14 गुना 13 182 होता है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, प्लस में 14x माइनस में 13x और माइनस 182 और बराबर 0। देखिए हुआ क्या, प्लस 14 से माइनस 13 जाएगा तो प्लस 1x आ जाएगा, 14 गुना 13 182, 182 गुना x स्क्वायर 182 x स्क्वायर। ऐसा समझ में। यानी इस दोनों का जो है जोड़ घटाओ इसके बराबर होना चाहिए, जोड़ने से या फिर घटाने से इसके बराबर आ जाना चाहिए। x के बराबर आ गया, 14 में से 13 जाएगा तो 1x आ जाएगा और 14 गुना 13 जो है 182, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट का गुणनफल के
बराबर होना चाहिए। आए समझ में? अब देखिए, अब हम करेंगे क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट से कॉमन करेंगे, तो इंप्लाइज दैट x दोनों में से कॉमन होगा तो यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ पे 14 बचेगा, माइनस इस दोनों वाले पार्ट से 13 कॉमन होगा तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 13 14 182 होता है, और ये बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इंप्लाइज दैट दोनों ही पार्ट में x प्लस 14 है, तो x प्लस 14 हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, इनटू इसमें का बचेगा रेस्ट पार्ट x माइनस इसमें का 13 बचेगा, और ये बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए गुणनखंड तो कंप्लीट हो गया। अब हम जब यहाँ पे गुना का साइन है तो x प्लस 14 अगर बराबर 0 लेंगे, जब हम लोग लेंगे x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर आपको प्लस 14 इधर जाएगा तो माइनस में 14 होगा, है ना। और जब हम लोग लेंगे कितना, x माइनस ये वाला 13 बराबर 0, तो हमको आ जाएगा x बराबर प्लस में 13, अर्थात हमको धनात्मक संख्या निकालना है ना जी। तो ये धनात्मक है, ये तो ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, तो हमारा आंसर होगा 13। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, x का मान होगा 13, ये वो है कितना, x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। यही हमारा दोनों आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग का जो है नेक्स्ट सवाल क्या है देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कह रहा समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 cm कम है, और कर्ण की लंबाई भी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं माने ऊंचाई और आधार हमको निकालना है। ठीक है, आगे देखिए। तो समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ये हो गया आपको आधार हो गया, क्या कर रहा है, आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई कम है, तो आधार थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्या, और ये हो जाएगा आपको कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो गया, और ये हो गया आपको ऊंचाई हो गया। आया समझ में, ये हो गया आपको ऊंचाई हो गया। कह रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई माने ये हुआ, इसको h मान लेते हैं, ठीक ना। ऊंचाई जो है h बराबर कितना होगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम होगा, तो आधार को हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपको h हटाइए, x माइनस 7 हो जाएगा, कितना, आधार अगर x, देखिए आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, तो आधार x हुआ तो ये हो जाएगा x माइनस 7। समझ में आया। और कर्ण की लंबाई तो पहले ही से दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। समझ में आया, कोई दिक्कत, एकदम चुटकी में सवाल बन गया। अब इसको खाली हल करना है बस, यहाँ सेट हो गया तो हल भी हो जाएगा। अब देखिए इसका नाम रख दीजिए ABC, समकोण त्रिभुज का नाम क्या हुआ, ABC हुआ ना। यहाँ पे समकोण बन रहा है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो कर्ण कहलाती है, ये तो आधार है, ये है, ये लंब ये है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का जो वर्ग होता है पाइथागोरस प्रमेय है, वो बराबर होता है शेष दो भुजाओं अर्थात आधार और ऊंचाई के वर्ग का योगफल होता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे अब लिख लेते हैं इसको जरा। ठीक है, लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि माना जो हम वहां पे लिखे हैं इसको मान लेते हैं, माना कि हम लोग आधार को x माने हैं, माने है ना जी, माना कि आधार बराबर x, तो ऊंचाई कितना आ गया है हमको, ऊंचाई आ गया है x माइनस 7 आ गया है। कर्ण की लंबाई दिया ही हुआ है सवाल में आपको 13 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC में नहीं, ABC में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का नाम क्या है देखिए यहाँ पे AC है, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, यानी कर्ण जो है हमारा क्या है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे AC का वैल्यू देखिए, AC का वैल्यू देखिए 13 है, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 13 का स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू कितना है, x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में BC का मान कितना है, x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा।
इसको आप हल कीजिए। 13 13 में 169 होता है और ये बराबर हो जाएगा कितना, x माइनस 7 का स्क्वायर तो a माइनस b के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो a स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर, और माइनस में होता है 2ab तो 2 7 14 x हो जाएगा, और प्लस में होता है b स्क्वायर तो 7 7 49 हो जाएगा, और प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में? अब देखिए इसको हल कीजिए। बराबर कितना में एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है ना जी, 2x स्क्वायर है, कितना है 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 14x हो जाएगा, और बराबर 169 है, 49 को इधर भेज दीजिए तो माइनस में 49 हो जाएगा, नहीं जी माइनस में 49 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? इधर से प्लस 49 इधर गया तो इंप्लाइज दैट, अब देखिए 169 में से 149 घटेगा तो 120 आ जाएगा ना, 120 आ जाएगा, ठीक है। 0 और 6 में से 4 गया 2, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस में 14x हो जाएगा। तो यहाँ से इंप्लाइज दैट इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 अगर कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर और माइनस 7x, और यहाँ से बराबर 120। अब देखिए इंप्लाइज दैट इस 2 से ही कट जाएगा, 60 बार में कटना जाएगा, तो यहाँ से आगे आपको 60 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x, नहीं। अब देखिए अब इसको करेंगे क्या, इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 60 को इधर ले लीजिए तो माइनस 8, और ये बराबर 0। दूसरा समीकरण आ गया। अब इसको हमको हल करना है, एकदम सिंपल सा बात है, यानी इसको आपस में गुणा करें तो 60 आ रहा है, तो बीच वाले 7x को ऐसे 2 पार्ट में बांटना है कि दोनों का जोड़ अथवा घटाव जो है 7x के बराबर आ जाए, और दोनों पार्ट का जो गुना होता है वो इस फर्स्ट जो लास्ट के गुणनफल के बराबर आ जाए, ठीक है। तो देखिए क्या करें, एक्स स्क्वायर अब माइनस 12x अब प्लस में 5x, 12 में से 5 जाएगा तो माइनस 7 आ जाएगा, और 12 पचे 60 एक्स स्क्वायर आया समझ में, माइनस 60, और ये बराबर 0। अब इसको कॉमन कर लेते हैं इस वाले पार्ट से, क्या होगा, दोनों में से x निकलेगा, इंप्लाइज दैट x निकलेगा तो ये x बच गया, माइनस 12 बच गया, और प्लस इस वाले पार्ट से 5 कॉमन होगा तो यहाँ पे x बचेगा, और प्लस माइनस माइनस 5 से 12 बार में कटेगा, और ये बराबर 0 हो गया। इंप्लाइज दैट x माइनस 12 दोनों में है, x माइनस 12 इंटू में x प्लस 5 बराबर में 0। तो इंप्लाइज दैट, अब देखिए गुणनखंड हो गया कंप्लीट। अब हमको करना क्या है, x माइनस 12 जब इसके गुना में है, x माइनस 12 लेंगे बराबर 0, क्या लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा। और जब हम लोग ले लेंगे इस वाले पार्ट को कितना, x प्लस 5 को, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस 5 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 5 होगा। तो हमको जो आंसर लाना है ऊंचाई और आधार लाना है। अब देखिए तो माइनस में है तो माइनस इम्पॉसिबल वैल्यू है, माइनस असंभव मान है ना, ऋणात्मक मान थोड़ा हो सकता है आधार और ऊंचाई। तो हमको आ गया x का मान 12, अर्थात आधार आ गया, आपको आधार आ गया 2 भुजा निकालना था ना जी, आधार आ गया x बराबर 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो होगा वो x माइनस 7 है ना, x माइनस 7 है, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। यही दोनों हमारा आंसर हो गया, ठीक है।